और अब आपको आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी हालात को समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट पर 57% वोटिंग हुई और सपा के दुर्गा प्रसाद यादव ने सीट से 8वीं बार जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा के अवधेश मिश्र गुड्डू को चुनाव में मात दी थी। तो ये हमने आपको दिखाया 2017 का इतिहास, और अब बारी है आपको आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देने की, जिससे आपको भी ये साफ हो पाएगा कि हम क्यों इस सीट को सपा का मजबूत गढ़ बता रहे हैं। 2007 में आजमगढ़ सीट से सपा के दुर्गा प्रसाद यादव ने चुनाव जीता और 6ठी बार इस सीट से विधायक बने। 2012 में फिर से दुर्गा प्रसाद यादव ने चुनाव जीता और 7वीं बार इस सीट से विधायक बने, जबकि 2017 की मोदी लहर में भी दुर्गा प्रसाद यादव चुनाव जीते और 8वीं बार इस सीट से विधायक बने। तो ये पूरी तरीके से क्लीन स्वीप रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। अब आपको आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट के ताकतवर सियासी चेहरों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है दुर्गा प्रसाद यादव का, जो कि 8वीं बार इस सीट से सपा विधायक बने हैं। दूसरे नंबर पर भाजपा के अखिलेश मिश्र गुड्डू हैं, जो कि 2017 विधानसभा चुनाव में रनर अप रहे। तीसरे नंबर पर बसपा के भूपेंद्र सिंह मुन्ना है, जिनकी गिनती इलाके में बाहुबली नेताओं में होती है। जबकि चौथे नंबर पर प्रवीण कुमार सिंह आते हैं, जो कि कांग्रेस से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ये 4 बड़े चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी सियासत घूमती है। अब सिलसिलेवार ढंग से आपको इन कद्दावर चेहरों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं, इनकी ताकत को आपको समझाते हैं। तो इस फहरिस्त में पहला नाम है समाजवादी पार्टी का, और ये हैं दुर्गा प्रसाद यादव। दुर्गा प्रसाद यादव बाहुबली नेता माने जाते हैं। 2017 में इस सीट पर 8वीं बार सपा विधायक बने। मुलायम और अखिलेश सरकार में कैबिनेट और राज्य मंत्री रहे। यादव और मुस्लिम वोटर्स के बीच दुर्गा प्रसाद यादव की मजबूत पकड़ है, जो कि इस सीट पर बड़ी तादाद में है। इन्हीं खासियतों के साथ दुर्गा प्रसाद यादव 2022 में भी जीत का दम भर रहे हैं। और इसी सीट से दूसरे बड़े कद्दावर चेहरे के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जो कि इस सीट पर भाजपा का चेहरा है और भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं, और ये हैं अखिलेश मिश्र गुड्डू। अखिलेश मिश्र गुड्डू 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा से रनर अप रहे। इलाके का ब्राह्मण चेहरा है। सवर्ण वोटर्स के बीच अखिलेश मिश्र गुड्डू की मजबूत पैठ मानी जाती है, और अखिलेश मिश्र गुड्डू की भाजपा जिला संगठन में मजबूत पैठ है। लंबे अरसे से ये भाजपा से जुड़े हैं और इन्हीं खूबियों के साथ 2022 के लिए ये मजबूत दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वहीं अब आपको आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट के तीसरे कद्दावर चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में बसपा का चेहरा है और बाहुबली नेता माने जाते हैं, और ये हैं भूपेंद्र सिंह मुन्ना। भूपेंद्र सिंह मुन्ना 2017 में बसपा से प्रत्याशी रहे। इलाके में बाहुबली नेता के तौर पर इनकी पहचान है। दलित और क्षत्रिय वोटर्स के बीच भूपेंद्र सिंह मुन्ना की मजबूत पैठ है। इलाके में भूपेंद्र सिंह मुन्ना लगातार लोगों से संपर्क बनाए हैं और 2022 के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इन्हीं खूबियों के साथ ही 2022 में बसपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है और 2022 में दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये हैं कांग्रेस के प्रवीण कुमार सिंह। प्रवीण कुमार सिंह आजमगढ़ कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं। प्रवीण कुमार सिंह लंबे अरसे से कांग्रेस संगठन के साथ जुड़े हैं। क्षत्रिय और कांग्रेस के कैडर वोटर के बीच प्रवीण कुमार सिंह की मजबूत पैठ है, और इन्हीं खासियतों के साथ ये भी 22 में जीत का दावा पेश कर रहे हैं। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी का। सर, दुर्गा प्रसाद यादव 8वीं बार इस बार सीट से विधायक हैं। 2022 में आप आजमगढ़ सदर सीट पर क्या समीकरण देख रहे हैं? बदलाव होगा, ये धारा चलती रहेगी? देखिए, डीपी यादव साहब ने जो वहाँ परफॉर्मेंस दिया है 8 बार का, ये उत्तर प्रदेश में एक ही आज जगह देखा गया है। रामपुर खास में प्रमोद तिवारी है कांग्रेस से, और जल्दी इस तरह का परफॉर्मेंस देखने का, इस तरह का क्लीन स्वीप देखने में नजर नहीं आता है। एक 93 को छोड़ दिया जाए तो डीपी यादव कभी नहीं हारे। लेकिन इस बार थोड़ा सा एक देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मायावती ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और अगर आज 2017 के चुनाव में देखें तो बसपा और जो ये दूसरे नंबर पे आए थे भाजपा के अखिलेश मिश्रा, इनके वोटों में मुश्किल से 2,500 से 3,000 वोटों का अंतर था। जी बिल्कुल। तो अगर के वोट में सेंधमारी का प्रयास सपा भी करेगी और भाजपा भी करेगी, और अगर योगी आदित्यनाथ की आजमगढ़ में सभा होती है
तो योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्षत्रिय वोटों का बहुत ज्यादा भाजपा के तरफ ध्रुवीकरण हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं बसपा के वोट में भी जो अखिलेश मतलब वो मुन्ना जो उनका जो मुन्ना का वोट है उस पर भी उनकी नजर होगी। बिल्कुल, यानी कि वोटों का समीकरण थोड़ा घूम सकता है, कैसे घूम सकता है ये भी आपसे समझेंगे। सर हमारे साथ आप बने रहिए। और बारी उन मुद्दों की जिन पर आने वाली विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ सदर सीट पर वोट जनता डालती है। आजमगढ़ सदर सीट का पहला बड़ा मुद्दा है पानी की निकासी। तीन तरफ से तमसा नदी से घिरे इस इलाके के लोग इसकी वजह से बेहद परेशान है। दूसरा बड़ा मुद्दा ट्रैफिक जाम का है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों के बीच नाराजगी है। जबकि तीसरा मुद्दा रोजगार का है, जिसके मुकम्मल इंतजाम न होने से लोग नाराज हैं। तो ये मुद्दे हैं सीट के। और आजमगढ़ सीट से विधायक दुर्गा प्रसाद यादव का कहना है कि अखिलेश सरकार में इलाके का ज्यादा विकास हुआ। वहीं 2017 में भाजपा से रनर अप अखिलेश मिश्रा उन पर इलाके को बदहाल बनाने की तोहमत लगा रहे हैं। आज बीजेपी की सरकार है, सबको मालूम है कि आज गड्ढा मुक्त के नाम पर ये कह रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हैं, सब खराब की हालत में हैं। जब सपा की सरकार थी तो हमने करीब 25-30 करोड़ रुपया ला करके मिक्स प्लांट से शहर के अंदर सड़कें बनवाने का काम किया। इस बार सदर में जो है 40 साल सदर बेहाल, 8 बार के विधायक, मंत्री, काम आप देख लीजिए घूम के, कहीं कुछ नहीं हुआ है, 0% का काम है। तो हम विकास के नाम पर, क्योंकि हमारी सरकार ने गुंडाराज और भ्रष्टाचार को एकदम सिरे से समाप्त कर दिया है।